नमो लोये सवसाहूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान के जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनी निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। बोलिए परम पूज्य क्षुल्लक गौरव श्री गंभीर सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण पूज्य सभी को नमोस्तु करें एवं जिज्ञासु नमोस्तु महाराज जी। क्षामी महाराज जी। श्रीमती सविता जैन ललितपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, केवली भगवान के 11 परिचय क्यों होते हैं जबकि 4 घातिया कर्मों का नाश हो चुका है? कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति सांप चला जाता है, सांप की लकीर रह जाती है। कभी कभी व्यक्ति रस्सी जल जाती है कि लेकिन रस्सी की ऐंठन रह जाती है जलने के बाद भी। कभी कभी कोई व्यक्ति बदनाम कार्य कर जाता है तो बदनाम कार्य छोड़ भी देता है तो भी उसके साथ से वो बदनामी का नाम लगा रहता है। आज अंजन चोर कहाँ पहुँच गया? सिद्धालय में। फिर भी आज उसका नाम अंजन चोर ही कहा जाता है। ऐसा ही कभी कभी क्या है कि अब कोई भी प्रभाव नहीं है वहाँ पर ईश्वर का, लेकिन कर्म का वेदनी कर्म के उदय होने मात्र से ये आरोप आ रहा है। उनके अनुभव में नहीं है, फीलिंग में भी नहीं है। असाता वेदनी कर्म के उदय से परिचय आते हैं तो असाता कर्म का उनको अनुभव भी नहीं है, लेकिन असाता कर्म के उदय मात्र से 13 परिचय 11 परिचय कहे एकादश जिन्हें, तो ऐसा आरोप मान लेना चाहिए। वस्तुतः उनके होते नहीं है ऐसा। हर्षित जैन भीलवाड़ा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, 6 ढाला की चौथी ढाल में मुनि को भोजन दे फिर निज करई आहारे, इसमें मुनि के लिए तो भोजन और स्वयं के लिए आहार शब्द का प्रयोग किया गया है, इसमें क्या आशय है? वैसे सामान्यतः दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन वर्तमान में रूढ़ी परंपरा में मुनियों के चर्या को आहार कहते हैं, ग्रस्त को भोजन कहते हैं। लेकिन साहित्यिक भाषा में लेखनी में इस प्रकार का अभेद कर देने में कोई साहित्यिक दोष नहीं है, क्योंकि ये रूढ़िगत दोष है। हमने एक रूढ़ी बना ली कि भाई नमोस्तु महाराज को कहना, आरिका को बंदामी कहना। क्यों भाई नमोस्तु महाराज, बंदामी महाराज को क्यों नहीं? नमोस्तु आरिका को ना करें ये तो बात बनती है, लेकिन महाराज को बंदामी कहने में क्या आपत्ति? सारी भक्तियों में वस्तुतः पूछा जाए तो ये बंदामी शब्द अरहंत शुद्धों को भी किया गया है। जितनी भक्तियां हैं सब में लिखा अंजयमी, पूज्यमी, बंदामी, नमस्यामी, सब में लिखा है, पर कहीं भी किसी भी शास्त्र में आरिका को बंदामी नहीं लिखा। किसी भी आगम में कहीं भी आरिका को बंदामी नहीं लिखा। बंदामी इच्छाकार शब्द का प्रयोग किया है। लेकिन अब अपन सबने मिलकर के रूढ़ी में बांध लिया कि आरिका को बंदामी, मुनि को नमोस्तु, छुल्ला के लको इच्छा। तो ये रूढ़िगत अर्थ हो गए। एक रूढ़िगत अर्थ होते हैं, एक शब्दार्थ होते हैं। तो शब्दार्थ की अपेक्षा से भोजन में और आहार में कोई अंतर नहीं है, एक ही के बाद। कानन जैन यूपी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मृत्यु भोज क्यों नहीं करना चाहिए? करना क्यों चाहिए ये बता दो। नहीं करना चाहिए बात तो ठीक है, करना क्यों चाहिए? कोई कारण तो होगा मृत्यु भोज करने का।
बिना कारण के कोई खाया थोड़ी जाता है। अरे भाई नैत पहली बात तो आगम से सिद्ध करो। आज तक आगम में बड़े बड़े लोगों के मरण हुए हैं, लेकिन किसी के मरण पर कोई भोज की व्यवस्था शास्त्रों में नहीं मिली, किसी भी दर्शन में है, जैन दर्शन में तो है ही नहीं। दूसरी बात है कि मृत्यु भोज के समय पर किसी के दुख में मिठाइयाँ खाना कहाँ तक उचित है। घर का मुखिया मर गया है तो मुझे तो ये लगता है कि घर के मुखिया मर जाने से आपको खुशी है, निपट गया, अच्छा रहा, बसियत बरस जाएगी। क्योंकि हमने तो यही सुना है खुशी में मिठाई बांटी जाती है, और तुम मरने पे मिठाई बांट रहे हो, उसका अर्थ खुशी है तुम्हें कि मर गया, निपट गया। तीसरी बात, खाने वाले को दुखी के यहाँ खाना चाहिए या दुखी को तुम्हें खिलाना चाहिए। नैतिकता है कि 13 दिन तक सारे उस परिवार का भोजन आप लोगों के घरों में होना चाहिए, क्योंकि उसको दुख आया है। तो ये ऐसी ना तो नैतिक दृष्टि से ठीक है और ना सैद्धांतिक ठीक है ही नहीं। बल्कि मुझे तो ये लगता है कभी किसी ने किसी का कोई मर्डर गांव में कर दिया होगा, तो उसने कहा देख भाई तू फंसेगा, सबको भोजन करा दे तो बच जाएगा। तो उसने करा दिया होगा तो लोग बच गए। बाकी कोई भी तर्क नहीं दिखता। एक और तो तुम मरने पर रो रहे हो और दूसरी ओर मिठाइयाँ बांट रहे हो। कहाँ की नीति है? रो रहे हो, यदि आपको खुशी है मरने की कि हमें महाराज खुशी है कि वो मरण को प्राप्त होगा, तो फिर रो मत। तो ऐसा ठीक नहीं। और सभी दर्शनकारों ने मृत्यु भोज को नकारा है। चलिएगा, जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज जितने भी दर्शक हमारे दूर दूर तक देख रहे हैं, आज विशेष ये सेशन यहाँ पर आगरा से आपको सीधा दिखाया जा रहा है। और उस कार्यक्रम में आज प्रातः से यहाँ पर स्नातक सम्मेलन कर रहा है। श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान से जितने भी अभी तक स्नातक निकले हैं, आज वो लगभग 600 स्नातक यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज प्रातः काल में बहुत खूबसूरत बात पूज्य श्री ने अपने प्रवचनों में कही थी। अगर किसी को कुछ देखना है तो वो आगरा आ जाएं। जैसे कोई प्रोडक्ट की एक एग्जीबिशन प्रदर्शनी लगाई जाती है, आगरा नगर में भी हीरों की खान की प्रदर्शनी लगी हुई है इस वक्त। और यहाँ पूरे देश के तराशे हुए हीरे एकत्रित हुए हैं श्रमण संस्कृति संस्थान के। और आज उन्हीं की जिज्ञासाओं से अपन बात को प्रारंभ करेंगे। और सबसे पहले आमंत्रित करना चाहेंगे विद्युत श्री अभिषेक शास्त्री ललितपुर, आइएगा और अपनी जिज्ञासा को यहाँ पर प्रेषित कीजिएगा। श्री अभिषेक जी शास्त्री। नमोस्तु महाराज जी, छुल्लक जी को इच्छा में। महाराज जी, मैं इटारसी नगर में पुरुष पाठशाला का संचालन कर रहा हूँ, जिसमें रात्रि 9:30 से 10:30 तक लगभग 40 से की संख्या में जो पुरुष वर्ग है वो सम्मिलित होता है। और उस दौरान जो चर्चा होती है उसमें 2 जिज्ञासाएं हैं। महाराज जी, मैं 2 जिज्ञासाएं पूछूंगा। पहली जिज्ञासा है कि महाराज जी, जब ये अवसर्पणी समाप्त होगा और उत्सर्पणी प्रारंभ होगा, तो जब पंचम काल के बाद चतुर्थ काल आएगा तो उसमें क्या 14 कुलकर होंगे? और यदि वे 14 कुलकर होंगे तो वे किस तरह का मार्गदर्शन जो सामान्य जनता है उसको प्रदान करेंगे? और महाराज जी, मेरी दूसरी जिज्ञासा है जी महाराज। पूज्यवर नमी चंद महाराज ने त्रिलोकसार में, पूज्यवर यतिवसम महाराज ने त्रिलोय परिणति में, दोनों आचार्यों ने 14 कुलकरों की व्यवस्था उस सर्पुणी काल के पंचम काल में की है। पंचम काल का एक बहुभाग निकल जाने के बाद फिर अंतराल दिया उन्होंने, एक एक कुलकर होंगे। वो कुलकर सारी सृष्टि की व्यवस्था बनाएंगे। बस इतना ही उल्लेख मिला है। अब इसके बाद प्रश्न ये उठते हैं कि मुनि धर्म का प्रचार कौन करेगा? इस पंचम काल में तो मुनि हैं, उस पंचम काल में मुनि रहेंगे या नहीं रहेंगे? रहेंगे तो उसका उपदेश कौन देगा? इस संबंध में आगम मौन है। पर आगम ने ये भी नहीं कहा कि उस सर्पणी काल में मुनि महाराज नहीं रहेंगे, मंदिर नहीं रहेंगे,
पूजा पाठ नहीं रहेगी, ये भी उल्लेख निषेधात्मक नहीं है। और ये भी नहीं है कि इसका विधि विधान कौन करेगा। यहाँ तो हमें तीर्थंकरों की परंपरा मिल गई, उधर तो है नहीं छठा काल आने के बाद। तो इस संबंध में बस यही है कि 14 कुलकर पंचम काल में होंगे और वो सारी इस व्यवस्था को बनाएंगे। ये उल्लेख भर आचार्यों ने किया है। आगे उपदेश का अभाव है, इसलिए अपन नहीं कह सकते कि व्यवस्था कौन बनाएगा। महाराज जी, मेरी दूसरी जिज्ञासा है कि जैसे पंच परमेष्ठियों की प्रतिमाएं स्थापित होती हैं, तो आचार्य उपाध्याय साधु इनकी प्रतिमा किस प्रकार से मतलब इनकी स्थापना होती है, और वर्तमान में जो महाराज या जो आचार्य समाधिस्थ हो चुके हैं, क्या उनकी उसी आकार की प्रतिमा स्थापित करके उनकी पूजा आदि करना? पहली बात है कि पंच परमेष्ठि की स्थापना के संबंध में आगम में उल्लेख है, लेकिन वर्तमान में तदाकार रूप नहीं है। एक मूर्ति का हमारे जैन आगम में एक नाप दिया है, चाहे वो गुरु महाराज का हो और चाहे वो महाराजों का हो या भगवान का हो, एक निश्चित नाप है, उसी नाप में ही बैठना चाहिए, ना कि जैसे महाराज हैं वैसे बैठे। उसका निषेध किया कि मुनिराज नाना संस्थान और रूप होते हैं। बुढ़ापे की बनाओगे कि जवानी की बनाओगे, कौन सी बनाओगे? क्योंकि जवानी में अब अपने आचार्य महाराज देख लो, है ना, अपने आचार्य जी को तो हमने सब देखा है, जवानी भी देखी है और अब बुढ़ापा भी देख रहे हैं, अपन कौन सी प्रतिमा बनाएंगे? तो इस स्थिति में तदाकार यानी तद्रूप प्रतिमा नहीं बनना चाहिए। सामान्य रूप से जैसे भगवान की होती है उनके साथ पिछी कमंडल रख दीजिए, बस एक। और जिनके नाम वर्तमान में प्रचलित होते हैं तुरंत के तो उनकी मूर्ति नहीं बनना चाहिए। जो बहुत प्राग हो गए हैं, जिनको लोग मूल स्वरूप को जो भूल गए, मूल आकृति, जैसे भद्रबाहु स्वामी का है। अब भद्रबाहु स्वामी की अपन को कोई शक्ल याद है तो अब उनकी अपन भगवान के समान मूर्ति बना देंगे, पिछी कमंडल रख देंगे, भद्रबाहु लिख सकते हैं। पंच भद्रबाहु की मूर्ति ललितपुर के अंदर अटा मंदिर में विराजमान की, हमारे सामने चर्चा आई तो हमने कहा जो भगवान की है पिछी कमंडल रख दीजिए। दूसरी बात, हमने पूज्य ज्ञान सागर महाराज की मूर्ति बैठाने का भाव किया था नसीराबाद में समाधि स्थल पर, कि आचार्य ज्ञान सागर का समाधि है तो वहाँ बैठा ली जाए। पूज्य गुरुदेव से आचार्य से चर्चा की, आचार्य से कहा नहीं उस रूप में आप उनके आकार के रूप में मूर्ति नहीं बैठा सकते, और अभी सबकी दृष्टि हो तो हमने कहा ठीक है हम भगवान जैसी बैठा दें। तो लोगों की दृष्टि में अभी उनकी शकल बसी है, तो दर्शन करते हुए उनके भाव कि महाराज ऐसे थे ही नहीं जैसे आपने बैठा दिए। तो फिर स्टेचू बैठा लो। स्टेचू जानते? स्टेचू पूजनीय नहीं है। जैसे अपन कहीं भी बैठा देते स्टेचू, गांधी जी का स्टेचू अलग है, वंदनीय पूजनीय नहीं होगा। लेकिन जिन भगवान की मूर्ति है उनकी नहीं बैठना चाहिए। बैठाल रहे हैं उसके दुष्परिणाम हैं, बैठालने वाले को नुकसान है, जो पूजेगा उसको नुकसान है, और मंदिर का अतिशय भी खत्म होता है। क्योंकि नाभ से अलग मूर्ति जो भी बैठेगी वो कहीं ना कहीं से नुकसान करेगी। ऐसा जनसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठ के अंदर उल्लेख किया है। धन्यवाद अभिषेक जी, बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया। मैं समझता हूँ पूरे विश्व को आज एक और महत्वपूर्ण संदेश गया है। प्रतिमा और स्टैचू, दो बारी बातें यहाँ पर सामने आई हैं, और किस प्रकार से तदाकार रूप की प्रतिमाएं नहीं ली जा सकती हैं, और अगर ली जाती हैं तो कौन सी ली जाती हैं। ये आज जो पूरा का पूरा अभी शंका समाधान, जिज्ञासा समाधान हुआ है, हम सबको बार बार सुनना चाहिए और समझना चाहिए। इसमें हम श्रावक लोग भी भूल करते हैं कभी कभी, और आचार्य गुरुवर का आदेश भी पूज्यवर ने सुना दिया जब नसीराबाद में प्रयास किया गया, तो अब तो बात पक्की हो गई है। और मैं अब अगले प्रश्नकर्ता के रूप में हेमंत जी शास्त्री जी से अनुरोध करूंगा, आए और अपनी प्रश्न को रखें। पूज्य श्री के चरणों में मेरे और मेरे परिवार के तरफ से बारंबार नमोस्तु। क्षुल्लक श्री मेरे महाराज श्री के चरणों में क्षमा। महाराज श्री,
दशलक्षण पर्व में बहुत से स्थानों पर बुंदेलखंड में अक्सर ऐसा देखा जाता है। चतुर्दशी के दिन दोपहर में अभिषेक होता है और उस प्रतिमा के ऊपर एक हाथ में लौंग ले लेंगे और एक हाथ में चम्मच में जल ले लेते हैं हमारा श्री। अपने बुंदेलखंडों में अभी काफ़ी पुरानी परंपराएं चल रही हैं और 24 तीर्थंकरों के नाम बोलते हैं, उस पर एक एक नाम बोलेंगे और लौंग चढ़ाएंगे प्रतिमा जी के सिर पर और एक जन चम्मच से जल छोड़ते हैं। क्या हमारा श्री यह उचित है? कृपया समाधान करें। सर्वथा अनुचित है। प्रतिष्ठित मूर्ति के ऊपर कोई भी दस्तूर करने का स्पष्ट निषेध किया है। प्रतिष्ठित मूर्ति पर कोई भी संस्कार करने का निषेध किया गया। प्रतिष्ठित मूर्ति पर कोई भी अनुष्ठान करने का निषेध किया गया। मात्र अभिषेक करने का प्रावधान है। इस प्रकार लौंगें डालना और जल डालना ये मूर्ति की प्रतिष्ठा को खत्म करना है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा दोष माना जाता है। और इसी श्रृंखला में आवाज देना चाहेंगे श्रीमती मैत्री टोंगिया जी। आए और अपना प्रश्न रखें। शीघ्रता से माइक वहां पहुंचा दीजिएगा। महाराज श्री के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। चुल्लक जी को इच्छामि। महाराज श्री, 29 अक्टूबर से 9 नवंबर तक आपके मंगल सानिध्य में समयसार प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, तो कृपया हमें बताइए कि समयसार को जैन धर्म का इतना महान ग्रंथ क्यों कहा जाता है और समयसार से हम क्या सीखना चाहिए हमें और वह हमारे लिए क्यों आवश्यक है? हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है उससे? समयसार एक वो भावनात्मक ग्रंथ है जिसमें हमारी उस दशा का वर्णन किया गया जो दशा हमारी आज तक हमने अनुभव में नहीं लाया। संसार से ऊपर उठकर के आत्मा का स्वरूप क्या है? इंद्रियों के सुख से ऊपर उठकर के आत्मा का स्वभाव क्या है? कर्मों के बंधन से मुक्त होने के बाद आत्मा का स्वरूप क्या है? यानी उस भावी पर्याय के प्रदर्शित किया गया है जो भावी पर्याय आज तक संसार के अनुभव में नहीं आई। समय सार पढ़ना और समय सार की अनुभूति करना दोनों में अंतर है। समय सार पढ़ने की मनाही नहीं है, लेकिन लोग कहाँ गलती कर रहे हैं? समय सार पढ़ते पढ़ते अपने आप को समय सारी मान लेते हैं। वो ऐसी ही गलती मन हो रही है जैसे एक बैंक मैनेजर नोट गिनते गिनते बैंक को अपना मालिक मान लेता है। मालिक मान ले। ड्राइवर गाड़ी को चलाते चलाते वो अपनी गाड़ी मान लेता है ड्राइवर, नौकर है, लेकिन बहुत देर से मानने पर उसके आ जाता है ये मेरी गाड़ी है। तो ऐसी ही भूल लोग स्वाध्याय में कर रहे। समय सार की दशा वो दशा का वर्णन है जो हमें प्राप्त करना है। जब जो हम प्राप्त अभी नहीं कर सकते तो उसका वर्णन क्यों? जब तक हम किसी चीज का स्वरूप नहीं समझेंगे उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ कैसे करेंगे? और प्राप्त कर चुके हो तो पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए समय सार का वर्णन प्रत्येक सम्यक दृष्टि के मन में आना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बस ये सावधानी से पढ़ना चाहिए कि उस परम दशा को जब व्यक्ति प्राप्त करता है तो उस परम दशा का जब वर्णन होता है, आप लोगों ने विज्ञापन में देखा होगा, जब आपको विज्ञापन में आकर्षण लगता है
ये वस्तु ऐसी है, ऐसे आपका मन नहीं था उसको लेने का, लेकिन जब उसकी महिमा विज्ञापन में सुनते हैं तो मन उठता है कि इसको मैं प्राप्त करूं। ऐसा ही समय सार पूज्यवर कुंद भगवान ने ऐसा स्वरूप वर्णन किया जिसको पढ़ने के बाद ऐसा मन करता है कि मेरी दशा वो कब हो। शरीरातीत दशा क्या कभी हो सकता है? इंद्रियातीत दशा क्या कभी हो सकता है? विचारातीत दशा कभी हो सकता है? मन के अतीत दशा कभी हो सकती है? उस दशा के वर्णन को समय सार में वर्णन किया, और उस समय सार में दो रूप दिए गए, एक कारण समय सार और एक कार्य समय सार। कारण समय सार में उन्होंने कहा कि जो अपने समय सार की परिभाषा में कहा, जो अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वो स्वय समय है, और जो पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित है वो पर समय है। कर्म पुद्गल यानी कर्मों की कठपुतली बनकर जो नाच रहा है। कर्म ने कहा रो पड़ो वो रो पड़ा, कर्म ने कहा हंस पड़ो वो हंस पड़ा, कर्मों ने कहा सो जाओ तो वो सो गया, कर्म ने कहा जाग जाओ तो जाग गया। यानी सब वो कर्म की स्थिति में जिंदगी जीता है। ऐसी जिंदगी के लिए जो औदैक भाव से ऊपर उठ जाता है कि नहीं, मैं कर्म की कठपुतली नहीं है, कर्म कितना भी मेरे बीच में आ जाए मेरे परिणामों को नहीं बिगाड़ सकता। कितना भी कर्म आ जाए उधर में, कितना भी कष्ट आ जाए, लेकिन उसको संक्लेश पैदा नहीं करेगा। शरीर का मांस लौच लौच के खा रही है श्याल नहीं, लेकिन उसके परिणामों को विचलित नहीं कर पाएगा। वो साहस है समय सार में। समय सार का चिंतन करने हुए व्यक्ति के शरीर को काट दो, पीट दो, छिज्जदुआ विज्जदुआ निज्जदुआ अहिजाद विपलियम तम्मा परिग्रह न गच्छे। किसी भी हालत में उसको परिग्रह किया न, मूर्छा नहीं जागती। कट जाए शरीर, वृद्ध जाए शरीर, मंत्र तंत्रों से भी जो प्राप्त नहीं हो सकता, वो अध्यात्म शक्ति से शरीर कट रहा है, श्यालनी मांस लौंच के खा रही है, लेकिन उनके आनंद में कोई भी कमी नहीं। ऐसे परमानंद स्वरूप, ऐसे परमानंद स्वरूप के बाहर से देखते हैं तो इतना दारुण दुख है, अंदर से देखते हैं तो आनंद ही आनंद है। उस आनंद की दशा को समय सार में वर्णित किया गया। अभी प्रशिक्षण के रूप में श्रमण संस्थान के लिए प्रति वर्ष 10-12 दिन का शिविर लगता है। वो शायद कल से परसों 29 से 9 नवंबर 29 तारीख से वह कार्य शुरू होने वाला है। दोनों टाइम सुबह भी क्लास चलेगी, मध्याह्न में भी क्लास चलेगी। प्रवचन तो जो होते हैं वो होंगे ही होंगे। तो देखिएगा, बहुत सुंदर मौका आने वाला है। मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, समय सार प्रशिक्षण शिविर यहाँ पर 29 तारीख से 9 नवंबर तक लगातार चलेगा। जो भी स्वाध्याय प्रेमी है और समय सार सुनना समझना चाहते हैं उनके लिए मौका है। बाहर के लोग भी अगर आएँ और यहाँ आवास कार्यालय से बात करें तो आकर अपनी व्यवस्थाएं बना सकते हैं। ये अनुपम अद्भुत अवसर हमें सभी को मिलेगा। मैं आगे अपनी लिस्ट देख रहा हूँ, बहुत सारे विद्वानों की लिस्ट मेरे आगे रखी है। ये जिम्मेदारी मैं ना लेते हुए मैं अमित शास्त्री जी को बुलाऊंगा जबलपुर, क्योंकि मैं जिसको नहीं बुलाऊंगा वो नाराज होगा। तो आप ये कार्य स्वयं करिए और जरा जोरदार तालियों के साथ अमित जी का स्वागत करिए। मनोज जी बहुत अच्छा संचालन चातुर्मास में कर रहे हैं। आज विशेष दिन है मनोज जी के लिए, क्योंकि आज उनका जन्म दिवस भी है और प्रातः काल ही इन्होंने गुरुओं की चरण रज लेकर के अपने गुरु आराध्य गुरु निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की चरण ली है। और इनके चरणों में क्या पता क्या चमत्कार है। पूज्य सुधा सागर जी महाराज की चरण रज जिसको मिल जाती है तो महाराज जी तो चमत्कारी हैं ही, वो व्यक्ति भी थोड़ा बहुत चमत्कारी तो बन जाता है। ये आप मनोज जी को देख रहे होंगे, इस हिसाब से वो संचालन करते हैं। अब जिज्ञासा के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे सांगानेर संस्थान के स्नातक श्री विकास जी ललितपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगे विद्वत श्री निखिल जी बंडा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जो पानी के नल में जो कपड़े की थैली लगाई जाती है
मंदिरों में भी लगाते हैं, घरों में भी लगाते हैं, बाथरूम में और तमाम जगह भी लगा दी जाती, कई कई दिनों तक लगी रहती है। तो नल में वो उसमें जीव राशि उत्पन्न हो जाती है। तो क्या ये लगाना उचित है, अथवा लगाएं तो कितने समय तक उसको बदल देना चाहिए? कई लोग महीनों सालों तक एक ही लगी रहती है, क्योंकि ये परंपरा बहुत सभी घरों में चलती है। क्योंकि जीव राशि उत्पन्न हो जाती है इसमें, और जीव राशि का तो हिंसा होती ही है। साथ में कई लोग कहते हैं जो जैन धर्मावलंबी नहीं है, कई बार यूट्यूब वगैरह पे सुनते हैं कि इससे बीमारियां और फैलती हैं। देखो, एक व्यवस्था होती है और एक प्रमाद होता है। थैली तो लगना चाहिए, लेकिन वह प्रति घंटे के बाद बदलना चाहिए। नहीं बदलते हैं तो 12 घंटे में तो बदलना ही चाहिए। 2 थैली रखें 12 घंटे के अंदर, जीव तो उसमें बचते नहीं हैं। बस लगाना इसलिए चाहिए कि जीव भक्षण से बच जाएंगे। लोग कहते हैं नल के पानी को छानने से क्या मतलब, बिलछानी तो है ही नहीं। बिलछानी नहीं है, जीव तो मरेंगे, लेकिन जीव भक्षण से बच जाएंगे। मांस भक्षण का दोष नहीं आएगा। एक चींटी मर जाना और एक चींटी को खा लेना, दोनों में बहुत अंतर है। तो लगना तो चाहिए लेकिन उसको बराबर द्वारा बार बार उसको बदलना चाहिए। लोग नहीं बदलते, उनकी गलती है। गलती को ये मान करके लगाना बंद कर दें, ये ठीक नहीं है, लेकिन बदलना चाहिए। 12 घंटे में तो बदलना ही चाहिए। महाराज जी, एक जिज्ञासा और है। किसी ने बताया था कि किसी ग्रंथ में उल्लेख कि लगभग 325 प्रकार के जमीकंद होते हैं। तो क्या आपने कभी कहीं ऐसा पढ़ा कि 325 ने इतने प्रकार के जमीकंद होते हैं? जमीकंद तो 325 प्रकार से ज़्यादा भी होते हैं। जितनी जड़ें हैं सब वो ज़मीन के अंदर होते हैं। जंगलों में देखो, आदिवासियों से पूछो, सब मिल जाएंगे, क्योंकि वो जितने प्रकार के होते हैं तो बहुत होते हैं। लेकिन हमने ऐसा नाम लेकर के कहीं नहीं पढ़े, लेकिन संख्या होने में कोई बाधा नहीं। जिज्ञासा करें विद्वत श्री निखिल जी बंडा। इसके बाद तैयार रहें डॉक्टर आरती जी जैन भोपाल। परमोपकारी गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, हे गुरुदेव, जब हम किन्हीं महान आत्मा का स्वागत करते हैं तो भरे हुए कलश के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। इसी प्रकार सब जिनेंद्र प्रभु को हम अभिषेक के सिंहासन पर विराजमान करते हैं तो पहले हम भगवान को विराजमान करते हैं, उसके बाद 4 कलशों की और शांति धारा के कलश की स्थापना करते हैं। तो क्या ऐसा करना उचित है? साथ ही साथ मेरा एक प्रश्न और है महाराज जी, 2 प्रकार के अभिषेक पाठ वर्तमान में प्रचलित है, एक श्रीमद जिनेंद्र वाला और दूसरा आचार्य श्री माघनंदी जी कृत। तो कौन सा अभिषेक पाठ श्रेष्ठ है? पहली बात है कि मंगल उनको किया जाता है जिनका अमंगल होता। जिनेंद्र भगवान का अमंगल नहीं होता, इसलिए मंगल की जरूरत नहीं। एक बात। दूसरी बात है, वहाँ जो कलश भरे जाते हैं वो सगुन के लिए नहीं भरे जाते, वो कलश अभिषेक के लिए हैं। दूसरी बात, वो कलश जो हैं क्षीर सागर से लाए जाते हैं। आजकल एक शुद्धि की परंपरा चली है, जल की शुद्धि करो, गंगा रोहिता रोहिताशा आदि। ये कहाँ से आगम में पढ़ लिया आपने? कहीं नहीं। अभिषेक के समय ये, क्योंकि गंगा के जल में और जमुना के जल में और आपके कुएं के जल में कोई अंतर नहीं है। दोनों में विकलत्र हैं, दोनों में मछलियां हैं, दोनों में जीव मरते हैं, कोई अंतर रंच मात्र भी नहीं। जैन फिलॉसफी के अनुसार कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही रूप हैं। इसलिए ये परंपराएं ठीक नहीं। माघनंदी महाराज ने, पूज्यवर ने, इनमें क्षीर सागर का जल लाना नहीं है हमें क्षीर सागर के जल की स्थापना करना है। जैसे पाषाण की मूर्ति में भगवान की स्थापना करते हैं, ऐसे ही आपने जो जल भर के रखा है उनमें क्षीर सागर की स्थापना करना। श्री तीर्थ कृष्ण पन वर्य विधौ सुरेंद्र क्षीराब्दि बार भर दूर दुग्ध कुम्मान। आगे तांस्ता दृशाने विवाह यथारहणीयान
संस्थापय मैं वही क्षीर सागर का जो सौधर्मेंद्र लाया था, उसी क्षीर सागर के कलशों की स्थापना करता हूँ। बस ये है शुद्धि। अब वो जल कुएं का नहीं रहा, अब वो जल किसका हो गया? क्षीर सागर का जल। ये अपने आप जल की शुद्धि हो गई, अलग से करने की जरूरत नहीं है। एक बात। दूसरा बात, प्राचीन पाठ जो है माघनंदी का है। बीच में भट्टारकों आदि ने अभय नंदी महाराज का भक्ताम अभिषेक पाठ चालू कर दिया। पूरा अभिषेक पाठ में बहुत सारे इंद्रों को बुलाया गया, इनको बुलाया गया, वो सब काट छांट करके लगा। माघनंदी महाराज के अभिषेक पाठ को गायब किया गया। बाद में जाकर के ये समाज के बीच में आया। सबसे प्राचीन अभिषेक पाठ है माघनंदी महाराज का। एक कुंद कुंद की मूल परंपरा की रक्षा करने वाला अभिषेक पाठ है। दो, तीसरा संपूर्ण बीजाक्षरों की शक्तियाँ जो इसके अंदर हैं, जो इसके अंदर जो बीजाक्षर दिए गए हैं, वो बीजाक्षर ग्रस्त को दोनों प्रकार की लक्ष्मी के देने वाले हैं। दोनों प्रकार, यह अभ्युदय लक्ष्मी और पारमार्थिक लक्ष्मी, दोनों प्रकार की लक्ष्मी का देने वाले। इसलिए सर्व दृष्टि से सर्व निर्दोष माघनंदी महाराज का अभिषेक पाठ ही है। जो कुंद कुंद की मूल परंपरा को मानने वाले हैं, जो कुंद कुंद की आमना को मानने वाले हैं, उन्हें माघनंदी महाराज का ही अभिषेक पाठ और उन्हीं बीजाक्षरों का विस्तार रूप शांति धारा है। शांति धारा कुछ नहीं, यह जो अभिषेक पाठ है कई लोग तुम्हें इस बात से भड़काते हैं, अरे शांति धारा कहाँ आगम में आई है। अरे नाम नहीं आया आगम में, नाम तो बदल दिया जाता है, लेकिन नाम कैसा आया है? अभिषेक पाठ का ही नाम शांति धारा बन दिया। बड़ा अभिषेक पाठ, वो छोटा अभिषेक पाठ है और ये बड़ा अभिषेक पाठ है। लोग कुतर्क करने कहाँ शांति, अरे भाई बड़ा शांति धारा तो बड़ा अभिषेक तो है। तो ऐसा मान करके करना चाहिए। यही श्रेष्ठ है, यही शुद्ध है, यही शक्तिमान है। ऐसा और महाराज जी 4 कलशों की स्थापना करते हैं, उसमें ऐसा तो नहीं लिखा है कि हमें स्वास्थ्य, उसमें लगा कुसुम चंद्रादि भूषित आकरण। तो क्या स्वास्तिक के अलावा कुछ और बना है या सिर्फ स्वास्तिक ही बना है? कुसुम चंदन लिखा, स्वास्तिक नहीं लिखा। हाँ। कुसुम चंदन है जो तुम्हारे चंदन आदि हैं, पूछ ताकरे बाहर से, अंदर नहीं डालना है। बाहर से उसको मांगलिक कर दिया जाता है, शुभ कर दिया जाता है। ये कलश की चर्चना ने उन कलशों को अपन ने स्वीकार कर लिया है। जिज्ञासा समाधान आज एक विश्व के लिए सबसे बड़ा स्वाध्याय का प्लेटफॉर्म बन गया है। इस जिज्ञासा समाधान के माध्यम से प्रतिदिन लाखों लोग मां जिनवाणी की बात को श्रवण करते हैं, स्वाध्याय करते हैं और साक्षात यहां आकर के ऑनलाइन के माध्यम से प्रश्न भी पूछते हैं। अब एक बहुत बड़ा पुण्य आप लोगों के लिए भी आने वाला है। उन श्रोताओं के लिए अब इस जिज्ञासा समाधान को पुस्तक के माध्यम से एक जिनवाणी, क्योंकि पूज्य गुरुदेव जो कहते हैं निर्गंथ गुरुओं की वाणी है वो भी जिनवाणी है, उसको आप घर घर पहुंचा सकते हैं, उसका आप पुण्यार्जन कर सकते हैं। और शास्त्र दान और ज्ञान दान की जो महिमा सब लोगों ने सुनी है, आप उसके पुण्यार्जक बन करके उस महिमा का अनुभव कर सकते हैं, उसका पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। पूज्य मुनिश्री के मंच से एक बार घोषणा जो हो जाती है उसके लिए तो लोगों की लाइन ही लग जाती है। पूज्य श्री आपके मंच से सब विद्वानों की भावना पूर्वक एक घोषणा हुई थी कि जिज्ञासा समाधान का जो जुलाई का संस्करण है उसको लिखित रूप में संपादित करके निकाला जाएगा। और उस समय घोषणा की गई थी कि 10,000 पुस्तकें पहले संस्करण में निकलेंगी, लेकिन क्या पता गुरुदेव आपके चरणों का क्या चमत्कार है कि हम लोगों की डेट पूरी नहीं हो पाई और 10,000 से अधिक पुस्तकों की प्री बुकिंग हो चुकी है। पहले ही से लोगों ने जिज्ञासा समाधान की 10,000 पुस्तकें बुक करा ली हैं और कहा है कि हम अपनी ओर से अपने नगर में, अपने जिन मंदिर में स्वाध्यायी लोगों को देंगे। जो लोग 100 पुस्तकों के पुण्यार्जक बने हैं उनके लिए 7,500 रुपए की राशि निर्धारित है। जो लोग 1,000 पुस्तकों के पुण्यार्जक बन रहे हैं उनके लिए 75,000 रुपए की राशि निर्धारित है। ये बंटवाने वाले लोग होंगे, लेकिन
बहुत विशेष पुण्यशाली वो होगा जो इन पुस्तकों को, क्योंकि अभी जो पुस्तकें दी जा रही हैं वो हाफ रेट में, मात्र 75 रुपए में पुस्तक दी जा रही है प्री बुकिंग में। तो इसकी बाकी की पूर्ति कौन करेंगे? तो वो सौभाग्यशाली श्रेष्ठी पूरे देश के पुण्यार्जक लोग करेंगे। 1000 पुस्तकों के पुण्यार्जन के लिए 1 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई है। अब कौन ऐसे देश के श्रावक जो सुनते हैं ऑनलाइन या उपस्थित, ऐसे पुण्यशाली श्रावक होंगे जो 1 लाख रुपए की राशि दान करके अपनी ओर से इन शास्त्रों को छपवाएंगे। उनके जो प्रथम पेज रहेंगे पुण्यार्जक के रूप में, उनके परिवार का नाम भी आएगा और 100 पुस्तकें उनके परिवार को भी दी जाएंगी कि वो अपनी ओर से अपने रिश्तेदारों में, मंदिर जिनालयों में बांटें। ऐसे पुण्यार्जक परिवार होंगे। 2 नाम हमारे पास 1-1 लाख रुपए की राशि की आ गए। और पहला नाम तो ऐसा आया है कि आप समझ लें कि जिनके बहुत बड़े स्रोत से आप एक जिज्ञासा समाधान सुन रहे हैं, जिनवाणी चैनल परिवार, ऐसे श्री नीरज जी जैन जिनवाणी चैनल परिवार का एक नाम हमें प्राप्त हुआ है। हाँ, महावीर भैया बोल रहे हैं कि उनने अभी 1000 पुस्तकों का किया है, अब आप 3000 कर दीजिए। तो 3000 पुस्तकों के पुण्यार्जक नीरज जी जैन जिनवाणी चैनल को बनाया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। देखें, जिनवाणी चैनल घर घर तक पूज्य गुरुदेव की वाणी को पहुंचा रहा है। वो पुण्यार्जक जो लाइव के होते हैं उनके पुण्य की तो महिमा ही क्या है, और अब आपको शास्त्र रूप में जिनवाणी पहुंचानी है। दूसरा नाम हमें 1 लाख रुपए की राशि का प्राप्त हुआ है। श्रीमान राजाजी चौधरी मेहरोनी यशोदय तीर्थ क्षेत्र के जो अध्यक्ष हैं। अब मात्र 8 पुण्यार्जक की और आवश्यकता है। जो पहले फोन लगाएगा उसको पहले अवसर मिलेगा। अब देखते हैं कैसा सौभाग्य होता है। उसके लिए आपको हमारे नाम भेजने हैं। अपने नाम यदि देना हो तो मैं आपको बता रहा हूं, हमारे स्नातक परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर सौरभ जी रायपुर, स्नातक परिषद के महामंत्री डॉक्टर पुलक जी गोयल के पास आप भेज सकते हैं। मैं नंबर दे रहा हूं, आप नोट कर लें और तुरंत फोन लगा करके आप पुण्यार्जक बन सकते हैं। मात्र 1 लाख रुपए की राशि में 10,000 पुस्तकों में आपका नाम छपेगा। नंबर बोल रहे हैं 9314591397। आप इसको YouTube पर दोबारा भी सुन सकते हैं और अपनी भावना यहां तक प्रेषित कर सकते हैं। अब आगे की जिज्ञासा रखें डॉक्टर भारती जी जैन भोपाल, और जिज्ञासा के लिए तैयार रहें विद्वत संजीव जैन शास्त्री बरा। आपकी आवाज आध घंटे बाद दुनिया में पहुंचेगी। परम जी मुनि श्री सुधासागर भैया जी एवं छुल्लक जी के चरणों में मेरे परिवार की ओर से एवं अभिरुचि महिला मंडल की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, अभी हम लोगों ने 2 माह पहले अभिरुचि मंडल में अभिरुचि परिसर में एक छोटा सा मंदिर बनवाया है और उसमें हम सब महिला मंडल शाम को 7:30 से 9 बजे तक स्वाध्याय एवं पाठ वगैरह करते हैं। इसलिए महाराज जी, हम लोगों को आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जो हम लोगों ने स्वाध्याय का क्रम चालू किया है वह इसी तरह चलता रहे। और मेरी शंका है महाराज श्री कि जब तीर्थंकर भगवान का विहार होता है तब देवता भगवान के ऊपर छत्र, चंवर, अशोक वृक्ष आदि प्रातिहारिक किस तरह साथ में लेकर चलते हैं? अष्ट प्रातिहार्य आदि जो हैं वो साथ में नहीं चलते। कुछ चवर है, छत्र है, भामंडल है, कुछ सभी अष्ट प्रातिहार्य साथ में चल ही नहीं सकते, क्योंकि सबसे बड़ा तो प्रस्तार्य एक कम दिव्य धुनी। अष्ट प्रातिहार्य तो दिव्य धुनी थोड़ी महाराज चलते हुए खेलते जाएंगे। तो 8 प्रातिहार्य साथ नहीं चलते हैं। जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ पर अपने यथानुकूल अष्ट प्रातिहार्य होते हैं। ऐसे जिज्ञासा करें विद्वत संजीव जैन शास्त्री बरा। इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें विद्वत श्री पंकज जी शास्त्री विदिशा। जल्दी जल्दी करें, टाइम नहीं लगाता। मेरी आस्था के केंद्र बिंदु पूज्य मुनि श्री के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। महाराज जी, जब हम लोग धर्म की प्रभावना करने के लिए समाज में जाते हैं तो वहाँ अक्सर हम लोगों से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि हमारे घर के जो कुल देवता हैं या पूर्वज हैं उनकी हम बहुत लंबे समय से पूजा आदि करते आए हैं, परंतु हमारी उन पर आस्था नहीं और हम पूजा करना भी नहीं चाहते हैं, तो हम उनसे कैसे मुक्ति पाएं, उन्हें कैसे छोड़ें? पहले तो ये मानना चाहिए कि वो कुल देवता हैं तुम्हारे के नहीं,
कि तुम किसी प्रकार के किसी को कुल देवता मानते जाते। आगम के अनुसार जैन के कुल देवता अरहंत भगवान ही है। पूज्यवर यतीव सब आचार्य महाराज ने त्रिलोय परिणति के अंतर स्पष्ट उल्लेख किया कि देवता कुल देव, इन्हीं को मिथ्या दृष्टि देव कुल देवता मानता। तो हमारे ये कुल देवता जिनेन्द्र देव ही हैं, वो कुल देव हैं ही नहीं। जब है ही नहीं तो उनको क्या मानना। प्रद्युम्न नकली माता पिता को अपने माता पिता मानता रहा। जब उसे पता चला कि ये मेरे माता पिता नहीं हैं, तो फिर उसके बाद वो उसको छोड़ देता है या मानता रहता है। लेकिन अभी तक तो मानता रहा, तो ये अज्ञानता थी। अब ऐसा करने के बाद उनको मानना छोड़ देना, कोई डरना नहीं चाहिए। जब वो हैं ही नहीं कुल देवता, तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं। सीधा जाकर के मंदिर में श्रीफल चढ़ाओ और कहो भगवान, मैं आज तक अज्ञानता में पड़ा था, आप हमारे कुल देवता हैं और मैं पता नहीं किस आले में कुल देवता मान रहा था। इसलिए भगवान, आज मैं सच्चे कुल देवता को स्वीकार करता हूँ और जो मिथ्या यानी जो थे ही नहीं, उनका मैं विसर्जन करता हूँ। ऐसा 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके और इष्ट कुल देवता को स्वीकार करना चाहिए, अर्थात जिनेन्द्र देव को। यही निष्ठापन करने की विधि है। पूज्य गुरुदेव की वाणी को आपको बताएं, सुन करके हजारों नहीं कई लाखों लोगों ने मिथ्यात्व को छोड़ा है। कई लाखों लोगों ने, चाहे वो जिज्ञासा समाधान के माध्यम से हो, चाहे प्रवचन के माध्यम से हो। इसलिए हम कहते हैं पूज्य सुधा सागर जी महाराज मिथ्यात्व भंजक पूज्य सुधा सागर जी महाराज हैं। और गुरुदेव पूज्यवर शांति सागर महाराज के संबंध में आता है, संभवताचार्य चक्रवर्ती में लिखा है कि जब महाराज ने वहाँ के ऐसे मिथ्यात्व मान्यता थी, उन सब का विसर्जन करा दिया। तो हाँ, जैन बाड़ी गांव। तो लोगों ने कहा आप ऐसा क्यों करा रहे? बोले अब उनके असली कुल देवता आ गए हैं, इसलिए ये नकली कुल देवताओं को बाहर कर दिया। ऐसा कहकर के महाराज शांति सागर महाराज, कुछ नहीं डरना चाहिए। जिनेन्द्र देव के मानने वालों को कभी डरना ही नहीं चाहिए। ऐसा। और पूज्य गुरुदेव, अभी आपने कहा था कि लाइव में तो आधा घंटे बाद जाएगी, बिल्कुल, क्योंकि आपके सामायिक का समय रहता है, इसलिए यहाँ तो जिज्ञासा समाधान का समय पहले कर दिया। लेकिन आपके भक्त ऐसे हैं कि बात घोषणा यहाँ से होती नहीं कि लाइन लगा देते हैं। लाइव वालों की घोषणा तो बाद में आएगी, उससे पहले यहीं उपस्थित एक ऐसे भक्त जो प्रत्येक चतुर्दशी को गुरुदेव जहां भी होते हैं आकर के उनके सानिध्य में शांति धारा करते हैं। आज ऐसे परम भक्त परिवार ने 1000 पुस्तकों के लिए 1 लाख रुपए की राशि की दान की घोषणा की है। उपस्थित हैं, आ जाएंगे। स्वर्गीय श्री कन्हैया लाल जी ठोरा की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्री सुशीलाबाई जी, पुत्र श्री अशोक कुमार जी, राजकुमार जी, ताराचंद जी, आनंद जी, विकास जी, समस्त ठोरा परिवार संधारा वाले कोटा। इस मंच की महिमा ही अलग है। यहां से जो बोला जाता है दान देने वालों की लाइन लग जाती है। जिज्ञासा समाधान के भाग 2 के भी पुण्यार्जक के परिवार बने थे। एक बार जोरदार तालियां हमारे ठोरा परिवार के लिए, ऐसी भक्ति के लिए। जिज्ञासा करेंगे पंकज जी विदिशा, इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार हैं श्री विनीत जी जैन परमार, श्रीमती भूमिका जी जैन। समस्त विदिशावासी मेरे और मेरे परिवार की ओर से गुरुवर चरणों के नमस्सो मुचुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि सिद्धि जीवों के जो षटगुणी हानि वृद्धि होती है, तो उससे क्या प्रयोजन रहता है? क्योंकि सिद्धों का तो कुछ भी शेष नहीं रहता। देखो, व्यक्ति स्वयं आनंद भोग रहा है, सिद्ध भगवान भूखे नहीं बैठे हैं। वे भी कुछ खा पी रहे हैं तो खर्चा तो लगेगा, वो भी खा रहे हैं, अनंत सुख भोग रहे हैं। अनंत सुख का अर्थ क्या है? प्रति क्षण नया नया अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। वो नया नया सुख अनंत अनंत अविभागी प्रतिषेधों को खर्च कर रहे हैं। अगुरु लघु गुण के माध्यम से प्रति समय अनंत अविभागी प्रतिषेध अर्थ पर्याय के रूप में उदय में आ रहे हैं, और वही उदय में आने का उसका वो आनंद ले रहे हैं। वही उनकी
षड्गुण हानि वृद्धि होती रहती है। षड्गुण हानि वृद्धि का अर्थ उनकी कहा जाता है षड्गुण हानि वृद्धि, वस्तुतः उनकी एक रूपता में अनंत रूप से उनके प्रति समय अविभागी प्रतिषेध खिलते रहते हैं। दूसरी बात, व्यवहारिक दृष्टि से षड्गुण हानि वृद्धि में ज्ञेयों की अपेक्षा लगा लेते हैं कि ज्ञेयों को वो जान रहे। पहली बात तो वो जान ही नहीं रहे। दूसरी बात, यदि उनके ज्ञान में झलक रहे हैं तो झलकाने वाली योग्यता में भी तो खर्च होता है, यानी वो शक्ति जिससे सारे ज्ञेय पदार्थ झलक जाएं तो उस समय भी उनके अविभागी प्रतिषेध करते हैं। तो ज्ञेयों में षड्गुण हानि वृद्धि होती है, उस हानि वृद्धि का होते हुए ज्ञेय उनके ज्ञान में झलकते हैं। उस प्रकार की ताकत, एनर्जी उस समय भी, यानी अनंत ज्ञेयों को अपने में प्रतिबिंबित करने के लिए भी शक्ति चाहिए, योग्यता चाहिए। अनंत वीर्य जो है वह जब प्रकट होता है तब ज्ञेय ज्ञान में झलकते हैं। तो दो अपेक्षा से उनके षड्गुण हानि वृद्धि मान लेना चाहिए। आज हमारे बीच में गुरुदेव के अनन्य भक्त जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री दिल्ली में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर हैं, ऐसे श्री विनीत परमार जी यहाँ पर उपस्थित हैं। अपनी परिवार के साथ श्रीमती भूमिका जी उपस्थित हैं, वो अपनी जिज्ञासा रखेंगे और उसके पश्चात मनोज जी हमारे कमेटी के लोग उनका सम्मान करेंगे। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए मोक्ष मार्ग को कैसे बनाएं और भेद विज्ञान कैसे होता है? जो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, चल चुके हैं, उनके प्रति अति तीव्र गुणानुवाद रखना ही गृहस्थ का मोक्ष मार्ग है। श्रद्धानाम परमार्थानाम माप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ा पौर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति प्रतीति होना परमार्थभूत, वही गृहस्थ का मोक्ष मार्ग है। गृहस्थ के मोक्ष मार्ग में जो सबसे पहले कुलाचार का पालन हो, फिर जो गृहस्थ के योग षड आवश्यक कहे हैं, उन षड आवश्यकों को निरतिचार रूप से पालन करना, ये गृहस्थ का व्यवहारिक मोक्ष मार्ग है। तो षड आवश्यक जो आदि कहे हैं उनको अपने यथायोग्य शक्ति के अनुसार करते रहना चाहिए। जिज्ञासा करें विद्वश्री आकाश जी जैन चिरगांव, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें मास्टर भरतेश जैन ललितपुर। मम गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, क्षुल्लक श्री के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री दयानंद राय जी की पूजन में एक कथन आता है नंदीश्वर दीप की पूजा में कि सरब परब में बड़ो अठाई परब है। उसका अर्थ ये है कि 8 दिन का जो अष्टानिका है वो सभी पर्वों में सबसे बड़ा है। इसको आधार बना करके कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि श्वेतांबर चूंकि पर्युषण 8 दिन का मनाते थे, उन्हीं के आधार पर मान करके जो दिगंबर हैं उन्होंने अपना 10 लक्षण पर्व 10 दिन का मनाना शुरू कर दिया है। इसके पहले का कोई वर्णन नहीं मिलता। और दयानंद राय जी खुद लिखते हैं कि सबसे बड़ा पर्व अष्टानी का है, इसीलिए 10 लक्षण तो कोई पर्व नहीं है, 10 दिन का इसको नहीं मनाना चाहिए। यदि ऐसा मानोगे तो फिर समंतभद्र महाराज ने बीच भगवानों में ऐसा कहा है, भगवान आपके पास ही सुमति थी सुमतिनाथ, तो अभिनंदन नाथ के पास कुमति होगी। सुमतिनाथ भगवान को कहा ना, अनवर्थ हो भगवान सच्ची सुमति के तो आप ही धारी थे, तो अभिनंदन नाथ भगवान वे सुमति की धारी नहीं थे। ये वर्णन करने की कला होती है, यही तो लोग नहीं समझ पा रहे। जिस चीज को वक्ता मुख करता है उसको चरम मानता है, इससे बड़ी कोई चीज हो ही नहीं सकती। तो ये कथन करने की शैली है कि पर जब 14 का वर्णन करेंगे तो शास्त्र में भी आया है, अष्टमी 14 जो पर्व हैं ये महान पर्व हैं क्योंकि इन पर प्रोषित किया जाता है। तो ये जब वर्णन करते हैं तब ऐसा ही कथन करते हैं। आपने देखा विष्णु का वर्णन जब हुआ तो जिस विषण का वर्णन करेंगे ये ही सबसे बड़ा विषण है, पर दूसरा तो ये कथन करने की।
हमारे आचार्य महाराज एक बहुत अच्छा जोक सुनाते हैं कि दक्षिण भारत में उन्होंने कहा कि ऐसे लोग होते हैं कि बड़े बेटे की शादी होना थी तो कहा देखो बड़ा बेटा हमारा बहुत सपूत है, बहुत बढ़िया है, राजा बेटा है, सब है, शादी के समय उसको बना, उसकी शादी हो गई। अब दूसरे के नंबर आए, बोले वो तो कुछ नहीं था, वो तो कुछ नहीं था, मझला बेटा तो अरे हीरो में हीरा है, उसकी शादी निपट गई। अब आई संजले की, तो बोले बे दो तो सब बुद्धू थे, वो तो इसके सामने तो कुछ है ही नहीं। जब चारों की शादी निपट गई, बोले चारों ही बुद्धू ही थे। तो ये कथन करने की शैली होती है। नायक को कभी गिराया नहीं जाता। नायक का अर्थ है जिसको आपने लक्ष्य बनाया है उसको कभी हीन शब्दों का प्रयोग नहीं करना, जिसको भी लक्ष्य बनाया। अब वहाँ वर्णन करना किसका लक्ष्य है? अष्टांगा। ये झूठ मत मानना, एक शैली है कि यदि भरत के ऊपर तुमने उपन्यास लिख रहे हो तो आप भरत को कभी नीचे मत दिखाना। बाहुबली का लिख रहे हो तो नीचे मत दिखाना। भरतेश वैभव में धर्म रत्ना करने क्या गजब की सैद्धांतिक बात को गायब कर दिया। बोले नहीं, लोग कह रहे हैं भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली पर चक्र चला दिया। चक्र नहीं चलाया था। जब बाहुबली नहीं माना तो चक्र को धक्का दे दिया था, ये ले पकड़ बाहुबली, तू मैं जा रहा हूं वनवास को, तू राज्य कर। अब देखो कितनी कुशलता से भरत को बचा लिया। चक्र तो बाहुबली के बाद भेजा, लेकिन भरत ने गुस्से में आकर के धक्का दिया था, चलाया नहीं था। जैसे वो बच्चों कहते ना, बच्चा नहीं मानता, ये खा ले, तू पूरी थाली खा ले। ऐसे ही भरत ने कहा तू मानता नहीं है, तो चक्र को इतने जोर से धक्का दिया कि वो चक्र जाकर के लौट आया। अब देखो चक्र भी चलवा दिया और भरत को भी। तो कथन करने की शैलियों पर भी विचार करना चाहिए। और अर्पिता नर्पित सिद्धि का अर्थ है अर्पित वस्तु के लिए हीन शब्दों का प्रयोग नहीं, ऐसा माना जाए। अभी आपको बताएं कि जो विद्वान जिज्ञासा कर रहे थे, आप इनकी उम्र देखना और हाइट देखना, थोड़ी छोटी है, लेकिन इनके ज्ञान की बात करें कि दोपहर के सत्र में इन्होंने अपना 10 से 15 मिनट का जो लेखन था, पूरा इनकी जो गोष्ठी का विषय था, पूरा संस्कृत में इन्होंने प्रस्तुत किया, संस्कृत टू संस्कृत में। ऐसे हमारे सांगानेर के एक से एक हीरे विद्वान जो कि स्नातक सम्मेलन में यहाँ पर उपस्थित हैं। आप देखेंगे इन विद्वानों को जब वे जाकर के जिनवाणी की गद्दी पर बैठ करके प्रवचन देते हैं तो लोग कहते हैं कि इतनी कम उम्र में इतना ज्ञान, ये ऊर्जा, हम लोग कुछ बोलने लायक है नहीं। लेकिन क्या पता महाराज जी इन 3 दिनों में हर वर्ष क्या आशीर्वाद देते हैं कि जैसे ही पूज्य सुधा सागर आचार्य विद्यासागर की जय, पूज्य सुधा सागर की जय बोली और प्रवचन अपने आप निकलते हैं। ये पूज्य गुरुदेव की महिमा है। क्योंकि हम स्नातक विद्वान एक ही बात कहते हैं, कोई पूछेगा हमसे तुम्हारे लिए सबसे मंगलमय दिन कौन से हैं, तो हम लोग कहते हैं कि जिस क्षण हम गुरुदेव के सानिध्य में थे वो हमारे लिए सबसे मंगलमय है। और अब जिज्ञासा करेंगे मास्टर भारतेश जी जैन ललितपुर, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहे मनोहर लाल जी टोंगिया भोपाल। हे महाराज श्री जी, मेरे परिवार और ललितपुर की समाज की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, मेरी आपसे यह जिज्ञासा है, कुंडलपुर में जब आपके और आचार्य गुरुवर के मिलन के वक्त यह भजन बहुत चला था, दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान, साधु राम मेरा है। महाराज श्री जी, यह बात सच है कि आप हनुमान है और आचार्य गुरुवर आपके राम है और हम सब आपकी सेना। महाराज श्री जी, ऐसा क्या करें कि आप राम है और हम सब आपके हनुमान। ये अभी मैंने कहा ना, जो जिसका इष्ट है वही उसके लिए सर्वोत्कृष्ट है। और वास्तव में गुरुदेव की इतनी श्रद्धा हृदय में, हम लोग भी जब कई बार चर्चा करते हैं तो आचार्य श्री के प्रति इतना बहुमान, इतनी श्रद्धा
पूज्य सुधा सागर जी महाराज की दिखती है कि लगता है कि हर शिष्य का श्रद्धान अपने गुरु के प्रति ऐसा होना चाहिए जैसा पूज्य सुधा सागर जी महाराज का आचार्य विद्यासागर जी महाराज के प्रति है। क्योंकि जब भी वो बात आती है गुरु के स्मरण, जब कई गुरुदेव संस्मरण सुनाते हैं तो उनके हृदय के जो उद्गार निकलते हैं वह देख करके अनुपम लगता है। और ये मास्टर भरतेश भी आपको बताएं कि छोटा पैक बड़ा धमाका है, और हमारी तो भावना है कि आगे चल के ये भी सांगानेर संस्थान में ही पढ़े, ये बहुत अच्छा बोलता है। क्योंकि भाई अब जिज्ञासा करें मनोहर लाल जी टोंगिया भोपाल से, इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें मोहित जैन शास्त्री खातेगांव। शीघ्रता से। सुधा सागर महाराज जी को नमोस्तु। महाराज जी, हम कुएं से जल निकालते हैं, मंत्रों द्वारा उसकी शुद्धि करते हैं और भगवान का उससे अभिषेक करते हैं और उससे गंधोदक प्राप्त होता है। लेकिन महाराज श्री कई लोग उस गंधोदक को पी लेते हैं, तो ये क्या उचित है? सर्वथा अनुचित है, बहुत अनुचित है। गंधोदक न पी सकते हैं, न दूसरों को पिलाना चाहिए, क्योंकि 9 मल द्वार हैं ये, मुख 9 मल द्वारों में आता है। भगवान के शरीर का स्पर्श किया हुआ गंधोदक मल द्वार में नहीं आना चाहिए। 9 मल द्वारों में एक मुख भी है, दोनों आँखें भी हैं, अंदर कान भी है, तो इस प्रकार से ऐसा नहीं करना चाहिए। और पीने के बाद वह मल भी बनता है, कुधातु बनता है, मल मूत्र आदि में परिणत होता है। इसलिए जैनागम में उसको पीने का सर्वथा निषेध किया गया है, नहीं होना चाहिए। जिज्ञासा करें डॉक्टर पंडित श्री मोहित जी शास्त्री खातेगांव, इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें विद्वत श्री प्रिंस जैन सागर। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि बार नमोस्तु। छुंदक महाराज के चरणों में कोटि कोटि इच्छामी। महाराज जी, सम्मेद शिखर जो कि हमारा शाश्वत तीर्थ क्षेत्र है, उसके बारे में जब हम सम्मेद शिखर में दर्शन करने के लिए जाते हैं तो सम्मेद शिखर से जिस जिस टोंक से जो जो तीर्थंकर सिद्ध हुए हैं, तो किसी टोंक का नाम है संबंधकूट, मोहनकूट, संकुलकूट, स्वर्णभद्रकूट। तो क्या ये जो कूट के नाम हैं ये पहले से ही तय हैं या फिर ये परिवर्तित होते रहते हैं? नहीं, ये शाश्वत हैं, अनादि अनंत। पूर्वाचार्यों ने भी इन कूटों का नाम का उल्लेख किया है, तो ये शाश्वत कूट हैं, हमेशा नाम परिवर्तित नहीं होता है। जैसे 20 तीर्थंकर अभी सिद्ध हुए हैं, उनके तो कूट के नाम है, 4 अन्य के जो हैं 4 नहीं तो हैं, वो ही रहेंगे। तो 4 नहीं हैं। जिस दिन वहाँ से जाएंगे तो देवता अवध ज्ञान से जान करके कि इस कूट का क्या नाम रहा है वो उसको घोषित कर देंगे। उल्लेख है 24 भगवानों के, 24 ही कूट नहीं है, हजारों लाखों कूट हैं वहाँ। कूट भगवान मोक्ष गए इसलिए कूट नहीं है, कूट पहले से भी है। तो ऐसे हजारों लाखों कूट सम्मेद शिखर पर हैं जो हमारे नाम में ज्ञान में नहीं है। जिस दिन वो मोक्ष जाएंगे उसी दिन अवध ज्ञान से देवता जान करके इस कूट का यह नाम है घोषित करते। नमोस्तु महाराज। जिज्ञासा करें विद्वत श्री प्रिंस जी जैन सागर, इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें विद्वत श्री दीपक जी जैन दिगोड़ा। पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूज्य मुनिश्री, एक बहुत प्राचीन श्लोक है, उसमें कहा है विद्या ददाति विनयम विनयादि याति पात्रताम पात्रत्वाद धर्माप्नोति धनात् धर्मः तथा सुखम। पूज्य मुनिश्री, इसमें कहा धनात् धर्मः, धन से धर्म आता है और धर्म से सुख। पहला प्रश्न मुनिश्री ये है कि क्या धन से धर्म आता है, यह सत्य है या असत्य? द्वितीय मुनिश्री, धर्म से ये सुख आने की बात कही है, तो ये सुख क्या माने? क्या यह भोग आदि ये है, यह सुख की प्राप्ति, अथवा जो आज प्रातःकालीन सत्र में जो चर्चा की गई थी कि पुण्य जो है वो हमारे लिए बेड़ी स्वरूपी है, चाहे वो लोहे की बेड़ी हो या फिर स्वर्ण की बेड़ी, बेड़ी तो बेड़ी है, अतः पुण्य हमारे लिए है यह है। मुनिश्री, इसमें क्या ऐसा भी कह सकते हैं कि जो भोग मूलक सुख, भोग मूलक पुण्य है वह है ये है, अपितु जो योग मूलक सुख है वो उपादेय है?
पहली बात तो विद्या ददाति विनयम, विनय से धन आदि की जो बात कही है, हमारे यहाँ धन की परिभाषा दो है। ज्ञान को भी तो धन कहा है, मोक्ष को भी तो धन कहा है। ज्ञान लक्ष्मी को लिए केवल ज्ञान को ज्ञान लक्ष्मी कहा है, तो एक बात वो है। दूसरी बात है गृहस्थ की अपेक्षा से धन से सुख आता है, धन से सुख आता है, क्योंकि बिना धन के सुख की उपलब्धि नहीं है। अब धन के लिए दो रूप है। यदि विद्या से विनय युक्त धन होगा तो आपकी पूजाओं में भी धन की प्रशंसा की गई है। एक पाप ऐसा है जिस पाप की प्रशंसा है, चार पापों की प्रशंसा नहीं है। एक पाप ऐसा है जो आपके यहाँ धन बुरा हु भला कहिए। अब धन परिग्रह पाप में आता है, लेकिन उसको भला भी कहा है। यदि धन के माध्यम से वह दान परोपकार अच्छे कार्य करता है तो धन से धर्म की प्राप्ति भी करता है। और गृहस्थ को धन से ही धर्म की सिद्धि बताई है। दान पूजा मुखो सावो धम्मो। अब दान पूजा कैसे होगा? अर्थ की उपलब्धि से होगा। अर्थ की उपलब्धि होती है। इस अपेक्षा से धन के लिए यदि व्यक्ति धर्म की तरफ मोड़ देता है तो यही सुख का कारण बन जाता है, पारमार्थिक। और धन से अकेले सांसारिक सुख नहीं, धन से व्यक्ति पारमार्थिक सुख से सुख भी कर सकता है। क्योंकि धन के माध्यम से जिनेन्द्र देव का मंदिर बनाया और उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया। धन के माध्यम से उसने अपने सम्यक दर्शन को प्रभावनांग को पुष्ट किया। धन अकेला संसारी नहीं, सम्यक दर्शन को प्रभावना की उसने बड़े बड़े दान दे करके, तो उसने प्रभावनांग को पुष्ट किया जो सम्यक दर्शन है। जिनेन्द्र देव का मंदिर बना दिया, परमार्थ का साधनभूत है। इस अपेक्षा से धन के संबंध में नीतिकारों ने और चरणानुयोगकारों ने, सभी दर्शनकारों ने दो रूप में प्रस्तुत किया। धन जैसा पाप नहीं और धन जैसा पुण्य नहीं, दोनों के लिए मानना चाहिए। जिज्ञासा करें विद्वश्री दीपक जी दिगोड़ा। नमस्ते महाराज जी। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आज हमें दोपहर में आपकी अनन्य कृपा बरसी है। और दूसरा आभार महाराज जी मैं अपने बालक के प्रति करता हूँ कि इस दिनांक 15 और 16 अप्रैल की बात है। उस समय बालक हमारा 2.25 या 2.5 साल का था और उसके मुँह से एक शब्द भी नहीं निकलता था। आप दिगोड़ा में विराजमान थे, आपसे केवल आशीर्वाद ही मिला कि आज वह प्रांत की भाषा, अपनी बुंदेलखंडी भाषा में बात करने लगा है। नमस्ते महाराज जी। अब मेरी जिज्ञासा ये है महाराज जी कि हमारे यहाँ एक प्रथा कहें या परंपरा कहें दीपावली पर चल रही है कि दीपावली पर सभी समाज के व्यक्ति एक दूसरे के घर जाकर के दीप जलाते हैं रात्रि में। तो क्या महाराज जी यह उनका उस हिसाब से बनाना उचित है या अनुचित है? नमस्ते महाराज जी। दीप को जलाना एक दूसरे के यहाँ उचित है, क्योंकि वो एक दूसरे के लिए प्रकाश का कारण बन रहा है, एक दूसरे को सहयोग है। हमारे जयसेनाचार्य ने धर्म रत्नाकर में कहा कि ऐसी रूढ़ी परंपरा, लोक परंपराएं जो धर्म से बाधित ना हो, उसका निषेध नहीं करना चाहिए। एक दूसरे घर में दीप जलाने से धर्म तो कोई बाधित हो नहीं रहा। रात्रि में महाराज जी, रात्रि। हाँ, रात्रि के संबंध में वो बात अलग है। तो हमारे यहाँ सब कुछ दीपावली में दिन में ही होता है। अब दिन करते 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 रात भी हो जाती है, लेकिन पूजा तो दिन में ही होना चाहिए। अब दीप अकेला समर्पित करना वो कोई मायना नहीं रखता। अभी रात में आप आरती भी उतारते हो, आरती उतारना और ओम ह्रीम मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपाम थी कहना, वो अनुष्ठान हो गया। दीप भेंट करना अनुष्ठान नहीं है। अनुष्ठान क्या है? रात्रि में दिवाली की पूजा करना गलत है, लेकिन दीपों का आदान प्रदान करने में कोई गलती नहीं है, क्योंकि दीपों का आदान प्रदान अनुष्ठान नहीं है, व्यवहार है। क्या आपका रात्रि में दीप जलाने का त्याग है? नहीं है।
तो दीपों के आदान प्रदान करने में कोई बाधा नहीं, लेकिन पूजा करना अनुष्ठान है, अनुष्ठान रात में नहीं होना चाहिए, दीप का रात्रि में निषेध नहीं है। और अब मंगल दीपकों से जगत निर्यापक श्रवण मुनिपुंगो श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की मंगल आरती का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त होगा। बोली के माध्यम से उस पुण्यशाली श्रावक का चयन होगा जो अपने सायंकालीन बीला को मंगलमय करेगा। 11,111 रुपये। कौन होगा आज का पुण्यशाली जिसे जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि 21,221 रुपये। 21,221 रुपये जगत पूज्य की आरती आप यहाँ पर मंच पर आकर के भक्ति भाव के साथ मंगल दीपकों के साथ आरती करेंगे। 21,221 रुपये। किसका जागेगा पुण्य, कौन होगा सौभाग्यशाली आज का? 21,221 रुपये। शीघ्रता से भाव बनाइएगा। बहुत बड़ा सौभाग्य है कि प्रातः काल में पूज्य मुनिश्री के सानिध्य में अभिषेक और शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त होता है। और सायंकालीन 25,525 रुपये। 31,331 रुपये। 31,000। यहाँ तो लेकिन लाइन लगती है, लेकिन पुण्यशाली को ही मौका मिल पाता है। देखते हैं आज का पुण्यात्मा कौन होता है। यहाँ पर बैठा हुआ कौन ऐसा पुण्यशाली होगा जैसे पूज्य गुरुदेव की आरती का परम सौभाग्य मिलेगा और मंच पर आकर के यहाँ पर आरती करेंगे। 31,331 रुपये। शीघ्रता से भाव बनाइएगा। 41,441 रुपये। जोरदार तालियां बजा करके अनुमोदना तो करते जाएं इन बोली के भावों की, उन सौभाग्यशाली सृष्टियों की जो ऐसी भावना बना रहे हैं। चांदी के दीपक से आरती होगी आज, और जो चांदी के दीपक से पूज्य गुरुदेव की आरती करेगा उसकी चांदी चांदी होने वाली है। तो देखते हैं किसका जागता है पुण्य। 41,441। 41,441 रुपये। 1, 41,441 रुपये। 2, 2.5, 2.25, 99 बोली जाती हुई 41,441 रुपये। 3। एक ही दीपक है कि और भी हैं? दूसरी ओर से आरती के लिए 21,000 दूसरी ओर से बोली लगा रहे हैं। 21,221 रुपये। कौन होगा? 25,000 25,525 रुपये। 31,331 रुपये। 31,331। अरे मन बनाओ भैया, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है और आप तो वैसे ही आगे रहने वाले हैं। 31,331 रुपये। 1, 31,331 रुपये। 2, 2.5, 2.25, 99 बोली जाती हुई 31,331 रुपये। 3। ये सौभाग्य प्राप्त किया है हमारे सांगानेर के स्नातक विद्वान, वरिष्ठ विद्वान विद्वश्री अभिषेक जी जैन ललितपुर, और पहला सौभाग्य प्रथम जिन्होंने प्राप्त किया है। कितने में? 25। हाँ चलिए। पहला नाम भोपाल से टोंगिया परिवार, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध श्रावक श्रेष्ठी परिवार है भोपाल का, और पूज्य गुरुदेव के अनन्य भक्त हैं, और बहुत बड़ा युवक युवती सम्मेलन भी आपके द्वारा होता है। ऐसे मनोहर लाल जी टोंगिया, प्रीति जी जैन टोंगिया परिवार के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा करके अनुमोदना करेंगे। और द्वितीय बोली जिन्हों की विद्वत अभिषेक जी जैन पुत्र अलंकृत जैन के जन्म दिवस के अवसर पर श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान के स्नातक श्री अपीश जी जैन ललितपुर, और भाभी जी श्रीमती श्री कुमारी जी जैन आ जाएंगी। तृतीय बोली 25,000 में जिन्होंने 25,000 में जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है स्वर्गीय श्री कन्हैया लाल जी ठोरा, जिन्होंने अभी आपने देखा 1 लाख रुपए ज्ञान दान में जिज्ञासा समाधान के लिए। ऐसे पुण्यार्जक परिवार आज के आरती के भी बने हैं। पुण्य स्मृति में श्रीमती सुशीलाबाई जी, पुत्र अशोक कुमार जी, राजकुमार जी, ताराचंद, आनंद जी, विकास जी, समस्त ठोरा परिवार संथारा वाले कोटा आ जाएंगे। चौथी आरती 11,000 में, और जिनको नाम देना हो शीघ्रता से नाम प्रेषित करेंगे। चौथी आरती के लिए नाम आ गए हैं चांदमल देवी जी, श्री ऋषभ जी मोहीवाल, मनीष राजू मोहीवाल परिवार कोटा। 4 नाम हो गए हैं, और किसी को 11,000 रुपए की राशि में एक नाम देना हो तो शीघ्रता से अपना नाम यहां तक प्रेषित कर देंगे। मनीष जी मोहीवाल आ जाएंगे। एक अंतिम नाम जिनको देना हो 11,000 रुपए की राशि में, पूज्य गुरुदेव की यहाँ पर मंच पर आकर के आज आरती करेंगे। एक नाम चल के आ रहे हैं दौड़ करके। एक नाम हमें प्राप्त हुआ हीरा लाल जी बेनाड़ा जी साहब का, और एक और नाम आ रहा है भैया। आ जाए घबरा, आराम से आ जाइए। एक और, हाँ 11,000 में नाम बोलिए। बल्लू जी जैन भोपाल आ जाएंगे मंच पर, आकर के पूज्य गुरुदेव की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। देखिए यहाँ लाइन लगी है आरती करने वालों की, ये बहुत बड़ा सौभाग्य। सभी लोग अपने नाम मोबाइल नंबर जरूर नोट करा दें हमारे जो धर्म प्रभावना समिति के, और यहाँ पर प्रतिदिन जो सेवा में लगे रहते हैं आरती के नाम लिखते हैं,
ऐसे महानुभावों के पास अपना मोबाइल नंबर नोट आप करा देंगे। और आज जिनका जन्मदिन है मनोज जी बाकलीवाल, वो भी साथ में आकर के सायंकालीन वेला में आज आरती करेंगे। और पूरे लोग जो अपने अपने स्थान पर हम झूम करके भक्ति पूर्वक पूज्य गुरुदेव की आरती करेंगे। जिन्हें आज मौका नहीं मिला कल के लिए अपने भाव बना करके रखेंगे। चलिए आरती शुरू करेंगे।